गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रमाय नमः। ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। विषय आज का बड़ा बहुत खास है आप सभी के लिए, जो लोग कई प्रकार के जीवन में ज्योतिषीय रेमेडी करते हैं और वो रेमेडी काम में नहीं आता है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो जाते हो और मानसिक लेवल पे कभी कभार इन ज्योतिष विद्याओं के ऊपर आपका आस्था टूटता है और कभी कभार बोलते हो कि ये सब बेकार बात है, इससे तो मैं इतना कुछ कराया, कुछ काम नहीं दिया, बेकार है, ये सब बाबा लोग बैठा है, ढोंगी होंगी आज ज्योतिष लोग पैसा कमाने का जरिया बना के रखा है, इनका कोई काम धंधा कुछ नहीं, बैठे हैं वीडियो बनाते रहते हैं और बताते रहते हैं और कुछ काम का नहीं आता है। करेक्ट, सही बोलते हो प्रभु, आप लोग सही बोलते हो। तो क्यों काम में नहीं आता है, क्या हो गया जो ज्योतिषीय रेमेडी जिंदगी में फेल खा जाता है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, पत्थर पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। एग्जैक्टली सच क्या है, क्यों रेमेडी काम नहीं करता है, रेमेडी क्यों फेल्योर हो जाता है। इसमें कई सारे बिंदु हैं। कोई भी रेमेडी करने से पहले और करने के समय और करने के बाद, ये 3 विषय बिंदु आता है। तो सबसे पहला, करने से पहले क्या देखना, सबसे पहला देखना है साफ सुथरा, पवित्रता। तो कोई भी रेमेडी से पहले ये जानना जरूरी है, ये करना जरूरी है, गोबर, गोमूत्र, गंगा जल, ये 3 चीज पवित्रता का कारण है। लेकिन जर्सी, हॉल्स्टन फ्रीजियन का अगर गोबर गोमूत्र यूज करते हो, काम नहीं देगा। तो केवल गंगा जल ठीक है, मना नहीं है, गंगा जी हैं, लेकिन बिना गोबर गोमूत्र के कभी भी कोई भी सात्विक कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इस बात को बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। अब आप बोलोगे इस कलयुग में गाय कहाँ से आए, देसी गोबर कहाँ से मिले, तो वो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा गांव गांव से, नहीं तो मेरे को बोलिएगा, हाँ उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। दूसरा पार्ट ये है कि जो भी हम लोग रेमेडी करते हैं, ये तो पहला बात बोला, पूर्व से साफ सुथरा, सफाई, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण होना चाहिए। दूसरा बिंदु, सेकंड पार्ट क्या है, करते समय, जिस समय आप कर रहे हो उसके बारे में पंडित जो बोल दिया आप मान गए। आप जब एस्ट्रोलॉजी में इतना सारा चीज को पढ़ के जान के हम लोगों के साथ तर्क वितर्क करते रहते हो, क्वेश्चन आंसर करते रहते हो, गलत बोल दिया तो भी हमें बोलते हो कि ये गलत है बोल के, और फिर हम लोग समझाते रह जाते हैं कि आप आधा देख रहे हो, पूरा देखिए, तब जाके आपको समझ में होगा। किसी एक चंद्र राशि, लग्न राशि या सूर्य राशि से देखने से नहीं होता है, चारों का देखना पड़ता है, वगैरह वगैरह सारा समझाते हैं। ठीक ऐसे ही जब कर्मकांड हो रहा है तो सबसे पहला आपका श्रद्धा है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, विनम्रता है कि नहीं, जिसके लिए जो रेमेडी कर रहे हो उसके लिए आपके हृदय में भाव सही है कि नहीं। आप बोलते हो ये सब पता नहीं फायदा देगा या नहीं, डाउट हो गया, शंका हो गया, समझ लो ये रेमेडी और काम नहीं देगा। विश्वास है मिलई हरि तर्के बहुदूरे, विश्वास है तो हरि मिल जाएंगे, तर्क है तो नहीं मिलेंगे। रेमेडी का एक ही फॉर्मूला है, वो है कि आप ग्रहों को और देवताओं को प्रार्थना कर रहे हो, और रेमेडी में कुछ नहीं है, वो संस्कृत चैंटिंग में और उसका रिचुअल्स में किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है। और अगर आपके अंदर सच में क्षमा भाव है, श्रद्धा भाव है कि प्रभु मुझे क्षमा किया जाए, मैं ये दंड झेल नहीं सकता, इतना बड़ा कष्ट झेलने में मैं ठीक है, जरूर मैं ऐसा कुछ पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्म किया जिसका परिणाम आज ये सब भुगतना पड़ रहा है, आज बच्चा नहीं है, या मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, या आपका धन दरिद्रता दोष हो गया है, या आपके जीवन में पत्नी छोड़ के भाग गई है, डिवोर्स डिवसा, लबरा लबरी, ब्रेकअप ब्रेकअप, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार के भाई भाई में झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट, रोग रिपो, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट,
इत्यादि इत्यादि। जिंदगी कोर्ट पीछा छोड़ नहीं रहा है, जिंदगी से हॉस्पिटल डॉक्टर पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, जिंदगी पस्त हो गया है, ग्रह का चक्कर काटते काटते परेशान है। ऐसा रोग, ऐसा दंड दे रहे हैं कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब पस्त हो गए हैं। आखिरी रास्ता बचा हुआ है कि ग्रह शांति कर दें तो शायद कुछ मुक्ति मिल जाए। लेकिन बात एकदम सही है कि ज्योतिष में इसका रेमेडी, इसका निदान होता है, लेकिन तभी होगा जब आपके अंदर वो भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता, झुकना और शरणापन्न रहेगा तभी। क्योंकि एक पंडित के पास, एक ब्राह्मण के पास, एक गुरु के पास जब तक आप झुकते नहीं हो, जब तक आप श्रद्धा नहीं ज्ञापन करते हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, रेमेडी काम नहीं देने के पीछे जो भी आप रेमेडी करते हो, इन रेमेडी को काम नहीं देना तो पहला पार्ट है, करने से पहले, करने के समय। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है फिनिशिंग करना, यानी कोई भी रेमेडी करते हो तो जरूर ध्यान दें। कोई पूजा करा लिया, हवन नहीं किया, पूजा कराया, हवन किया, ब्राह्मण भोज नहीं दिया, पूजा किया, हवन किया, ब्राह्मण भोज दिया, ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान और सदक्षिणा सहित नहीं दिया, सब करा दिया, ब्राह्मण के पास झुका नहीं और आशीर्वाद लिया नहीं, तो फिर रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यहाँ तो हम लोग एक पत्थर भी पहनाते हैं, एक गोमेत या एक नीलम या पुखराज कुछ भी पहनाते हैं, तो विधिवत उसके लिए जाप, पाठ, हवन और ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराते हैं। और ये जीके है ना सर, जीके जनरल नॉलेज, कि अगर आप जब करते हो और ब्राह्मण भोजन नहीं कराते हो तो इसके लिए किसी भी कंडीशन पे आपको कोई खास फल तो नहीं मिलने वाला है, कितना भी कुछ कर लो। अच्छा, आप पंडित लोग खाने का चक्कर में हो, नहीं रे बाबू, वो बात नहीं है। पंडित लोगों को खिला देने से, मैं पंडित उनको नहीं कह रहा हूँ, पंडा मिश्रा सतपति जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिशनर हैं, उनको खिलाना। तीसरा, यहाँ खिलाने के बाद दक्षिणा देना। क्यों करोगे ऐसा, ऐसे करने से क्या होता है। देखो, मुंडे तुंडे कुंडे बताया गया। मुंडे मतलब शिव के मुंड में, और ये कुंड मतलब यज्ञ कुंड में। तीसरा है तुंड, तुंड माने मुंह, तो ब्राह्मण के तुंड में, बच्चों के तुंड में, अबला नारी के तुंड में, अनाथाश्रम के तुंड में, गाय के तुंड में, कहीं भी दो, लेकिन दो। इनको भरपेट परितृप्त होके जब तक नहीं खाते, उनके हृदय से ये नहीं निकलता है कि जाओ तेरा कल्याण होगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना मिला। देखो, आप घर में बहुत अच्छा नहीं खाते हो, खाते भी होगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी भोज में जाते हो, देखना जो लोग मांस मछली अंडा भक्खी हैं, उनका जो भयंकर प्यास लगता है, एक ठो अंदर से मांस, ऐसा करके वो जाके खा नहीं पाते, फीका फेंक देते हैं। लेकिन उनके अंदर जो अतृप्तता है, उनके अंदर जो शैतान है, उनके अंदर जो पिशाच प्रवृत्ति है, वो जगने लगता है और उसको खाने लगता है। वो एनर्जी बॉडी आपके कर्म को संपादन करने में काम में आता है। देखना, बनिया लोग कितना भी 7.5 महादशा लग जाए, इतना जल्दी नहीं पस्त होता है। क्यों जानते हो, बनिया लोगों को, मैं जितना जिंदगी में अपने इधर जितने बनिया लोगों को देखा हूँ, मारवाड़ी लोगों को देखा हूँ, ऐसे लोग जो प्योर हैं, जो खानदानी हैं, जो खानदान से सीखते सीखते आए हैं तंत्र प्रक्रियाओं को, कस्टमर को बांधना, दुकान को बांधना, ऐसे बहुत सारे कुछ उनके ये पुश्तैनी आते रहता है, उनके पास अलग सब व्यवस्था रहता है। देखना, उनके पास एक चीज होता है, खाते बढ़िया है और खिलाते भी बढ़िया है। हम पंडित लोग जाएं और कोई, देखो बाकी सबको निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारा भारत कथा करते करते, प्रवचन करते करते गया हूँ। बनिया लोग जिस भाव से खिलाता है, जिस जिमाता है, देखो वो बोलते हैं जिमाता है, तो जिस भाव से करते हैं वो कोई नहीं करते। और यही है, इतना सारा उनका पाप ताप और गलत काम प्रभु कृपा से केवल तुंड का सेवा करते करते निकल जाता है। तो यहाँ मैं बहुत दिन से मार्क कर रहा था आप लोगों का, कई सारे, एक महाजन बोले, एक सज्जन बोले कि आप मैं श्री जगन्नाथ जी मंदिर गया था मेरा पंचम शनि का रेमेडी के लिए। मैं बोला बढ़िया है, तब तो हो जाना चाहिए, काम नहीं दिया, मारे शाबाश, ये बात है। फिर लगाया पता कि भाई ये देखो, हम लोग का पूरी में ना सारे पंडित का बड़ा लिंक रहता है, ठीक है ना। मैं अलग बात है कि उनका पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि हाँ पंडित, यस मैं आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ, पंडित लोग पूछते हैं हमें आपका क्या परसेंटेज रहेगा, मैं बोलता नहीं ये पैसा मैं नहीं खाता हूँ। और फिर हमें क्यों खिलाते हो, तुम्हारा धंधा है, खाओ। मैं नहीं खाता ये पैसा, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग लो, आप शांत हो, आशीर्वाद कर देना बदले में, बस आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये
सब लिंक होता है। मैं बोला देखो इस ईयर इसी टाइम में कुछ ऐसे ऐसे लोग आए होंगे जो पंचम शनि का। बोले हाँ हाँ है, आए थे। बोला कितना पंडित का भोज कराया? बोला एक भी नहीं कराया, बस हम लोग ऐसा ऐसा करा दिया। फेल हो गया ना। आप बोलोगे पंडित लोग क्यों नहीं समझाते? पंडित नहीं समझाएगा आपको जब तक आप नहीं प्रश्न करोगे। इसलिए कुंडली देखते हुए मैं क्या पूछता हूँ? पूछो क्या पूछना है, ये आदेश करता हूँ। लेकिन पढ़ के मैं आपका कुंडली में बोलूंगा देखो राहु और शुक्र बैठा है, तुम एक नंबर का लंपट हो, रणुआ हो, कैसे लगेगा आपको? तो आप वहीं मैं फोकस करूंगा जहां आपका प्रश्न है। हर चीज नहीं बोल सकता। कभी कभार पति पत्नी बैठते हैं और कुछ खोल दिया, भांडा फोड़ कर दिया, तो कितना बड़ा घर टूट जाएगा, मेरे को पाप लग जाएगा। मैं देखा हूं ऐसा, बहुत लोग किए हैं, उसका दंड मिलता है उनको। इसलिए उस विषय पे कभी नहीं छेड़ते जो आपका प्रश्न नहीं है। बहुत से बोलते हैं आप बोलिए मेरे बारे में बोलिए। अब तेरे बारे में बोलूं, अधनंगा कर दूं, पूरा नंगा कर दूं, लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं है। वो तो केवल बुद्धि विलास है, अपना ज्ञान का गर्व और घमंड निकालना होता है। डॉक्टर के पास ऑपरेशन के टेबल में केवल उतना ही अंग दिखाया जाएगा जितना जगह ऑपरेशन करना है। सारा शरीर ग्रीन कपड़ा में ढका जाता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी विद्या है और ऐसे ही कर्मकांड विद्या है। आशा करता हूं मेरा भाव को समझे होंगे मैं क्या बोला। पहले जो कर्मकांड, या देखो आप लोग पंडित जी तो हमारे तरफ करते नहीं है, आप तो जानते हो ना, आप मेरे तो आपको सिखाया हूं ना। हमारे तो पंडित जी तो बोले नहीं, हमको खाली पूजा कर दिए, 3 घंटा में पूजा हो गया या 2 घंटा में हो गया, रुद्राभिषेक हो गया। मैं बोला हमारे तरफ तो 8 घंटा होता है एक रुद्राभिषेक मिनिमम, महारुद्राभिषेक तो 11-11 दिन होता है। नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, यहां तो करवाता हूं पीट मार के मेरे पंडित लोगों को। तो आप तो जानते हो, आप तो उनको बोल सकते हो ये काम चाहिए भाई, पेमेंट 2 रुपया ज्यादा ले ले, कोई बात नहीं है, लेकिन सही से काम कर। ये क्यों बोल रहा हूं भाई? रेमेडी 100% काम करता है, 100%। केवल फेलियर इस क्षेत्र में हो जाता है, अदरवाइज रेमेडी फेलियर नहीं होता है। देखो छोटे मोटे टुटके मोटके तक भी करते हो ना, कि गाड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, उछाल के फेंक दिया, नींबू गाड़ दिया, नींबू में नींबू निचोड़ लिया, लौंग घुसेड़ दिया, काला उड़द डाल दिया, ये जितने सारे गलत नहीं है, सब हैं, सब हैं। लेकिन ये छोटे छोटे भी टुटके करते हो ना, तो ब्राह्मण भोज टुंडे कुंडे मुंडे तो देना पड़ता है। नहीं दोगे तो इसका सफिशिएंट रिजल्ट जनरली मनुष्य जगत में देखा गया है, नहीं मिलता है। तो मेरा हार्दिक अनुरोध है आप लोगों को, जो भी इस प्रकार का रेमेडी करते हो उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है, पंडित को भी करना पड़ता है कि मैंने ये काम कर दिया, इसका दंड, इसका इस ऋण से मुक्ति कर दिया, या मैं वृणोस्मि, इसका दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं करके आप दक्षिणा दे दिए और मुझे उसका भुगतना पड़ा। तो ये सारा जो कर्म है, इसके लिए ये विधान है। इन विधानों को पढ़िए, किताब अवेलेबल है, नेट में अवेलेबल है, बड़े बड़े पंडित लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। नहीं समझ में आया, अपॉइंटमेंट लेके पंडितों से बात करिए, वो लोग बताएंगे देखो हमें विधान बता दो, तो किताब निकाल के, किताब में भी अवेलेबल है, कोई भी ले आओ ना, रुद्राभिषेक का किताब, टुच्चा किताब भी ले आओ, छोटा सा इतना पतला, तो उसमें भी दे दिया है ऐसे 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 ऐसे, इतना हवन, इतना कीर्तन, इतना बेल का पत्ता दे दिया। आप बोलोगे नहीं पता, हिंदी तो पढ़ने जानते हो, हिंदी में अवेलेबल है, तो बोलो पंडित को। नहीं कराओगे तो भाई देखो, हमें बता बता के करना, ऐसा नहीं कि तुम अपने मनमर्जी कर दो, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए। मैं जब भी पूजा पाठ कराता हूं तो लोगों को समझा समझा के करता हूं कि देखो ये है, ये था, ये दोस्त में ये संकल्प हुआ, इसके लिए ये कर्म ये किया, वो, और आप यहां से ये सीखते हो, ये बताते हैं, ताकि आपका जिंदगी में वो गलती को रिपीट नहीं हो और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, उन्नति आए, और आप समझ सको। समझोगे तो आपके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसका इफेक्ट हुआ। इसलिए रेमेडी का जो भी आप पूजा पाठ, रेमेडी, कर्मकांड इत्यादि कुछ कराते हो, ये कभी नहीं सोचना कि फेलियर है। इतने बड़े बड़े, जब ज्योतिष सही है तो कर्मकांड सही है। और आयुर्वेद, ज्योतिष आधारित आयुर्वेद, किस रोग के लिए, कहाँ का रोग, शरीर के किस स्थान का रोग, किस ग्रह का स्थिति में, कौन से ग्रह औषधि का उपयोग, ये ज्योतिषीय रेमेडी जब सब जगह से फेल खा जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजी फिर उसके ऊपर रेमेडी और औषधि किस दिशा में मिलेगा, कौन सा डॉक्टर रहेगा, ये जितने सारे औषधि ज्योतिष और वेदांत ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष और कर्मकांड और ज्योतिष, ऐसे कई सारे विधाएं हैं। इनको मैं जानता हूं बहुत विशाल और अथाह ज्ञान है, जिंदगी पार कर देने से भी ये कम पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट आपका जो समस्या है, उस समस्या के लेवल पे आपको जितना जरूरी है उतना का तो सही ज्ञान रख के सही से करेंगे तो जरूर काम करता है, 100% काम करता है। धन्यवाद।
नमस्कार।